हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2020 का हमने कैंडिडेट्स का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स का एनालिसिस आपको प्रेजेंट किया। लेकिन फिर हमने बोला था कि आपको सेपरेट में एक तरह से पेपर 1 पेपर 2 दोनों का भी मार्क्स एनालिसिस करूंगा। तो मैं पहले आपको पेपर 2 के मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। पेपर 2 देखोगे, मैं समझता हूं जो इस बार फर्स्ट टाइम है यूपीएससी इतने अच्छे मार्क्स दी है। इनफैक्ट यदि देखें तो पेपर 2 में जो 2020 वाला था वो खास करके आर्गुमेंट राइटिंग जो था वो टफर साइड में था। अब हम ये नहीं कहेंगे कि यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दिया, ये नहीं मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ तो कहूँगा कि इस बार मार्किंग में लेनिएंट बहुत थे। एवरी टाइम देखा जाए तो अच्छे कैंडिडेट जो टॉपर्स होते हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं हर बार। हाँ, ये भी होता है कि सेम कैंडिडेट सम टाइम क्या होता है बहुत अच्छा कर लेता है, सेम कैंडिडेट जो है नेक्स्ट टाइम या खराब कर लेता है। लेकिन जो हम ओवरऑल यदि मार्क्स देखें, मैं जितने दिनों से इनफैक्ट 2012 से यूपीएससी के एग्जाम को देख रहा हूं, तो पेपर 2 में इतने अच्छे मार्क्स कैंडिडेट को जो है शायद कभी नहीं मिला होगा। 2019 का हम मार्क्स प्रॉपर तरीका से नहीं कर सकते हैं कि पेपर 2 में कितना मिला, क्योंकि उसका अभी सेपरेट मार्क्स नहीं आया है। लेकिन कपल ऑफ ईयर्स में ये वन ऑफ द बेस्ट स्कोर है। पेपर 2 में बहुत अच्छा सबको स्कोर दिया गया है। तो मैं कुछ सारी चीज़ों को ऑब्वियसली नहीं कर सकता हूँ। टोटल हमने जो आपके रिजल्ट हुए हैं तो उसमें हमने ईडब्ल्यू ये एक सर्विसमैन वाले को हटा दिया, क्योंकि एक सर्विसमैन टोटल डिफरेंट ये है, और बाकी को हमने एक कैटेगरी में रखा है। 175 कैंडिडेट्स टोटल हैं आपके जो ओपन लिस्ट में, इन द सेंस कि आपका जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC ST, ये जो 5 ग्रुप हैं उसमें से आपके 175 कैंडिडेट्स हैं। तो उसमें से ऑब्वियसली बात है कि अब कुछ जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया, कुछ कैंडिडेट हैं पेपर 1 के बूते पे हुआ, कुछ का पेपर 2 के बूते पे, कुछ का इंटरव्यू के। ऑब्वियसली है, एट द एंड ऑफ द डे आपका तीनों कंपोनेंट मायने रखता है। तो यदि हम पेपर 2 में देखें तो हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट आपका है 122। ये 122 आपका हाईएस्ट स्कोर है। और ये जो है वो आपके कैंडिडेट जो हैं वो 8th रैंक लाए हैं, ठीक है। ये 8th रैंक लाने वाले कैंडिडेट का जो है वो आपका 122 मार्क्स है। अब हम यदि टॉप 10 में देखें तो ये कैंडिडेट का पेपर 1 में टॉप 10 में लोएस्ट स्कोर है। टॉप 10 में इनका लोएस्ट स्कोर पेपर 1 में है, लेकिन हाईएस्ट स्कोर आपका पेपर 2 में है। तो कहीं ना कहीं जो जस्ट हम यदि देखते हैं तो इनका जो इमीडिएट एक तरह से लोएस्ट स्कोर यदि हम पेपर 1 में देखें तो लोएस्ट इसके बाद जो इमीडिएट लोएस्ट स्कोर है 134.34, यानी कि 43.34, यानी कि 9.34 का डिफरेंस है इनके स्कोर से लोएस्ट स्कोर जो टॉप 10 में है। लेकिन यदि हम सेकेंड लोएस्ट स्कोर पेपर 2 में देखें तो 121 है, ठीक है। सॉरी, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर जो है 121 है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पेपर 2 में बहुत अच्छा किया और पेपर 1 में अच्छा है, लेकिन उस रेशियो में जो टॉप 10 के कंपैरिजन में इनका कम है, ठीक है। तो यदि हम फर्स्ट का देखते हैं तो 122, सेकंड रैंक जो देखते हैं सेकंड हाईएस्ट वो 121, थर्ड हाईएस्ट देखते हैं तो 120, फिर आपका 119, ठीक है, 119 हो गया, फिर 118, 117, 117, 117, 116, ये टॉप 10 का स्कोर है। टॉप 10 स्कोर इन द सेंस कि पेपर 2 का हाईएस्ट स्कोर, पेपर 2 का हाईएस्ट स्कोर 122, 121, 120, 119, 119, 118, 117, 117, 117, 116। तो ये कुल मिलाकर के आपके पेपर 2 के हाईएस्ट स्कोर हैं। अर्थात जो है कि आपके 60 या 60 प्लस जो हैं वो 3 कैंडिडेट ही हैं।
ठीक है, 3 ऐसे कैंडिडेट हैं 60 या 60 प्लस स्कोर किए हैं। अब यदि हम लोएस्ट की बात यदि देखते हैं तो लोएस्ट स्कोर 72 है, यानी हाईएस्ट आपका 122 और लोएस्ट आपका जो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट 175 वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें से डिफरेंस देखा जाए तो 50 मार्क्स का होता है। समझ सकते हो 50 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा, 50 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग स्कोर होता है। अब इतना का डिफरेंस जो है इसमें आया है, तो लोएस्ट 72, उसके बाद लोएस्ट जो है वो 75, 77, 77, 79, 80, 80, 80, फिर आपके 81, 81। ये देखो ये लोएस्ट, टॉप लोएस्ट 10 के हैं, 72, 75, 77, 77, 79, 80, 80, 80, 81, 81, ये लोएस्ट वाले में है। तो कहीं ना कहीं देखोगे कि बहुत मार्जिन आपका हो जाता है पेपर 2 में। अब हम यदि देखते हैं कि एक यदि बेंचमार्क यदि आप लो 110 मार्क्स, 110 मार्क्स, तो टोटल ऐसे 39 कैंडिडेट्स हैं 175 में। 39 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपके वो 100 या 110 या उससे एबव स्कोर किया है, यानी कि 55% मार्क्स जो है वो ऐसे 39 कैंडिडेट ने लाया है। अब यदि हम 100 देखते हैं, 100 यानी ट्रिपल डिजिट, मैं 100 प्लस जिनका भी होता है बहुत अच्छा मानता हूं। और इस बार फर्स्ट टाइम है परसेंटेज में देखा जाए तो इतने ज्यादा परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो है 108 टोटल कैंडिडेट ऐसे हैं जो 100 या 100 प्लस स्कोर प्राप्त किए हैं। अब 90 मैं बेंचमार्क मानता हूं, क्योंकि 90 आपको आने चाहिए, यदि आप सिलेक्शन लेना है तो 90 आपके प्लस आने चाहिए, 90 या 90 प्लस। 146 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 90 या उससे ऊपर मार्क्स लाए हैं। अर्थात देखो कि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो आपके 90 या उससे एबव मार्क्स लाए हैं। अब जस्ट ये समझ सकते हो कि ओनली 29 कैंडिडेट ऐसे हैं इस लिस्ट में जो कि 90 से लो मार्क्स प्राप्त किए हैं। अर्थात क्या है कि आपका ये बेंचमार्क को आपको अब बढ़ाना है। यदि हम कोई भी देखते हैं मेजोरिटी जहां स्कोर कर रहे हैं तो वो उसको इंक्रीज करना है। तो यदि अब ये देखो 100 ही लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके ये हाफ प्लस कैंडिडेट जो हैं 100 प्लस स्कोर किए हैं। अब यदि देखो, हाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 100 प्लस लाने वाले हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और कुछ से और कैंडिडेट हैं जो एक तरह से मान के चलो कि बहुत पेपर 2 में अच्छा किया लेकिन कहीं ना कहीं पेपर 1 में उतना अच्छा नहीं कर पाए, या फिर चलो दोनों कंपोनेंट में एवरेज किया और वो क्वालिफाई हो गए। तो ये रखो, अब जो कैंडिडेट इसका क्या है, जो 20 वाले कैंडिडेट हैं, अब इससे इस मार्क्स से उनका कोई खास मतलब नहीं है। इन द सेंस मतलब है आपका करियर प्रोग्रेशन में कि आपका कितना स्कोर आया है, वो करियर में वो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एनालिसिस जो है वो कमिंग जो कैंडिडेट होते हैं जो आप 22 में देने वाले हो, 23 में देने वाले हो, तो ये इस बात का ध्यान रखो कि अब जो आप अपना बेंचमार्क है, लास्ट टाइम फॉर एग्जांपल मैंने ये रखा था कि 150 आपको पेपर 1 में लाओ, 90 आपके पेपर 2 में लाओ, और 90 एटलीस्ट आप 90 प्लस जो है, इन द सेंस जब ये हम बोलते हैं तो प्लस, ये बोलते हैं तो प्लस उससे ये करने की कोशिश करो तो रिजल्ट आपका बन जाता है। लेकिन यदि आपको टॉप होना है तो 160 प्लस आपको लाने का कोशिश करना चाहिए। 160 यदि आपका आता है प्लस में तो आपके पास कंफर्ट होता है। तो हम पेपर 1 का नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पेपर 1 के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पेपर 1 का क्या स्कोर रहा है। लेकिन पेपर 2 यदि देखो तो इस बार काफी मेहरबान यूपीएससी रही है, और मार्क्स एक तरह से खुल करके दिया गया है, अच्छा खासा मार्क्स दिया गया है। इस वजह से देखो यदि मेजोरिटी कैंडिडेट जो हैं वो आपके ट्रिपल डिजिट में ला रहे हैं, हाफ प्लस कैंडिडेट ट्रिपल डिजिट में ला रहे हैं,
इसका मतलब है मार्किंग बहुत अच्छी हुई है, इन द सेंस कि मार्क्स दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि 108 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ट्रिपल डिजिट में, 175 में से 108 ऐसे हैं जो 100 या 100 प्लस लाए हैं। तो दिस इज वेरी गुड मार्क्स, और आप इससे मोटिवेशन लो, आप इससे लर्न करो और अपना जो बेंचमार्क है उसको ट्रिपल डिजिट में लाओ। जो जो मान के चलो कि अभी तक टारगेट 80 कर रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ना, मैं 80 ले आऊं तो और पेपर वन में अच्छा कर लूं तो हो जाए। प्लीज अपना बार ऊपर करो, अपना थॉट जो है वो ऊपर करो, अपना जो टारगेट है उसको ऊपर करो। ये सोच जो है कि हाँ हम ला सकते हैं, 120 ला सकते हैं, 130। ऑब्वियसली बात है कि देखोगे कि 120 या प्लस में ओनली 3 कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड की मैं बात कर रहा हूँ। 122 मार्क्स, 121 मार्क्स और 120 मार्क्स। फिर देखोगे कि 2 कैंडिडेट आपके 119 में है। फिर इनफैक्ट टॉप 10 में देखो तो लोएस्ट आपका टॉप 10 में 116 है। तो आप अब टारगेट जो है 100, 110 ये प्लस में रख सकते हो। हाँ, जिनको लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं तो आप अपना बार बढ़ा सकते हो, 120, 125, 130, 130 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये तब होगा, दो चीज़ें हैं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज का, तो उनको उसमें राइटिंग की प्रैक्टिस है। या फिर टेस्ट रेगुलर रेगुलर यदि आप टेस्ट देते हो, आपका टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कंटेंट नहीं है। आप यदि रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, टॉपिक को समझ रहे हो, फिर उसको उसको फाइंड कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड इश्यूज, तो जरूर आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669। और जिनको भी टेस्ट देना है आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहें यदि आप प्रिपरेशन 22 में 23 में कर रहे हैं तो। ओके, थैंक यू।